लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, नालियों के गंदे पानी से धोया जा रहा है धनिया। भवानी मंडी में एक सब्जी विक्रेता सरेआम सब्जी मंडी की आड़त में गंदे पानी से सब्जी की सुंदरता को निखारने वाले हरियर धनिये को नालियों व बरसात के गंदे पानी में साफ धोते दिखाई दे रहा है। जबकि इंद्र देवता तो अभी क्षेत्र पर पिछले एक सप्ताह से मेहरबान है और साफ पानी की कोई कमी नहीं है, मगर ये साहब तो गंदे और छिछले पानी में सब्जियां व धनिया धोकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि भवानी मंडी से सब्जियां कोटा आड़त में यहां से सब्जियां जाती है। वही बारिश की वजह से फिलहाल सब्जियां नहीं बिक पा रही है और सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। उसी के चलते सब्जी विक्रेता इस तरह की हरकत कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। भवानी मंडी से एसआर न्यूज़ नेशन के लिए राहुल रावत। बरसात ने मचाई तबाही, बेघर हुए लोग बांध के टूटने के डर के साये में बीती रात और दिन। नेनवा उपखंड में 5 दिन से हो रही लगातार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई परिवार बेघर हो गए, तो कई लोग गांव में घरों में पानी भरने से घर खाली कर जान बचाने के लिए दूसरे गांव में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा एक मामला नेनवा उपखंड क्षेत्र में सहन पंचायत में हुआ, जहां पर बने माचली बांध में पानी की अधिक मात्रा की आवक बढ़ने से बांध में टूटने से मंडराते खतरे के बीच प्रशासन ने बांध क्षेत्र में आने वाले गाँव को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। वहीं लोगों को क्षेत्र के अन्य स्थानों पर शरण दिलवाई गई। बांध के खतरे के निशान पर होने से और पानी की बढ़ती आवक में कई मकान जलमग्न हो गए और मकानों के गिरने के भय से बच्चे, महिलाएं, पुरुष और अन्य स्थानों पर शरण लेकर दिन और पूरी रात डर के साए में निकाली। वहीं पानी कम होने पर गाँव के घरों के हालात देख आंख भर आई। वहीं किसाहण के किसान गिरिराज ने बताया कि फसलों और जानवरों के नुकसान के साथ साथ घरों में रह रहे सामान भी पानी में बह गए। किसान के घर में रखे बक्से में पानी में बह जाने से किसान की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों के बह जाने से अपना दर्द बयां करते हुए रुलाई फूट पड़ी। वहीं क्षेत्र में किसानों की फसलों से खराब होने के साथ कई पालतू पशुओं के पानी में बह जाने से और मकानों में पानी बढ़ जाने से काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सरकार से अनुसार जल्द सर्वे करवाकर सहायता देने की मांग की है। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। माचली बांध ने भारी तबाही मचाई। ये हैं गिरिराज जी मेरोटा, जिनका मकान बना हुआ है यहाँ पे और खेत है। तो इनके नुकसान के बारे में क्या क्या नुकसान हुआ गिरिराज जी आपकी? उसमें 1.5 किलो चांदी जी, टन पर सोनू जो और बर्तन ठीक रहा और सूट केस में 80,000 रुपये जो बगे पानी में बगिया। और क्या क्या बा? और छोटा मोटा बर्तन ठीक रहा बिया थे, ये क्या पूरा टूटी थे दोनों का। और ये बिया तो और सामान सारा है। क्या क्या सोने चांदी क्या सामान थी? सोने तो पाई जेब थे बच्चे को मानू तो और 2 दिन तक चौटनी बड़ी चौनी वो सामान किया पाई जेब। वो छोटी मोटी चीज़ जी वो कीमत दिया उनको नहीं आई। और नगद पैसे भी थे क्या? 70-80,000 रुपये नगद 70 बेची थी बाहर। अच्छा, वो मेज की दुकान है, वो 30,000। वो 12 अलग सूट केस में जब तो पानी के ऊपर से कौन सा तो आ जाओ ये सो खड़ी है जान बचाओ फिर पचा बोलो। सही बात। क्या पोजीशन है बांध की? बांध तो फुल भर गया, 18 फीट पानी भर गया। प्याल अगर पानी हुआ चले नहीं थोड़ा बहुत तो हुआ से पानी ऊपर आ जाएगा इधर। इस कारण गांव पूरे खाली हो गया और कोई बालाजी ऊंची जगह पे जाके ये देखिए, ये बुजुर्गों को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए बताओ थोड़ा बहुत ये बुजुर्गों को गोदी में उठा कर गाँव खाली हो गया। मन बचाओ बोलो। लगातार हुई तेज बारिश से निचली बस्तियों में भरा पानी। निचली बस्ती के लोगों को किया अन्य जगह पर शिफ्ट। पालिका प्रशासन ने की खाने पीने की व्यवस्था। तेज बारिश से पंचोली का बांध टूटा, कई मकान दुकानें हुई धराशाही। कस्बे में पिछले 5 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते निचली बस्तियां पानी भर गया। बस्ती वालों को अन्य सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, जहां पालिका प्रशासन ने लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की। बुधवार को कस्बे में हुई तेज बारिश से कई मकान व दुकानें धराशायी हो गई। आपको बता दें कि सवेरे प्राचीन पंचोली का करीबन 200 बीघा का बांध टूट गया,
जिससे कस्बे की निचली बस्तियों में करीबन 1 मंजिला तक पानी भर गया। प्रशासन ने समय से बस्तियों को खाली करवा दिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित लोगों को कॉलेज, सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन आदि स्थानों पर ठहराया गया। लाखेरी का जिला मुख्यालय बूंदी सहित दौसा, कोटा मेगा हाईवे से संपर्क कट गया। कई लाइन के खंभे हुए क्षतिग्रस्त। वहीं बिजली पानी की व्यवस्था भी चौपट हो गई। बारिश से मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो गया। उपभोक्ता हुए परेशान, एक दूसरे के हालचाल भी नहीं जान पाए। पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से लाखेरी में पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुए। इसी के चलते रामबन चौराहे स्थित शिवनगर में दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों का भारी नुकसान हो गया। अब तो लोग भगवान से इस आफत भरी बारिश को रोकने की कामना करने लगे हैं। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मेरे लोडियाकाल की तरफ जो नाला रहा था उससे तो हमारे कोई डैमेज पर नहीं था, लेकिन जब अभी इधर लाल पुलिया का पानी जब इसने हमारी दीवार के ठोकर मारी इधर उल्टी तरफ से, तब 2 दुकानों टूट गई और दीवार पूरी टूट गई। तो ये पानी रात को आया या सवेरे? ये अभी सवेरे 9 बजे की घटना है। 9 साढ़े 9 के बाद हम यहीं थे, हमारे मौजूदगी में हुआ है। पहले तो लेवल पानी चल रहा था गोकुल जी के बट्टे के वहाँ से, लेकिन तब तक कोई डैमेज पर नहीं था। लेकिन जब उल्टा लाल पुलिया का पानी जब आया तो दीवार के ठोकर हमारी इधर से रोड की तरफ से, तब हमारी दोनों दुकानें भी टूटी। लोहावत गांव में बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनों घर धराशायी। और सरपंच रफीक पठान के नेतृत्व में युवाओं ने चलाया बचाव व राहत कार्य। लोहावत गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ के कारण दर्जनों कच्चे मकान ढह गए और सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी भर गया। वहीं लोहावत सरपंच संजीदा पठान ने बताया कि बाढ़ के हालात के बाद पूर्व सरपंच रफीक पठान के नेतृत्व में युवाओं ने बचाव व राहत कार्य शुरू किया। युवाओं की टीम सुबह 6 बजे से ही बचाव में लग गई। सुबह सबसे पहले पानी में डूबे गोबरी लाल गुर्जर के घर पहुंची, जहां से बीमार गोबरी लाल गुर्जर को खाट पर डालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद अनाज, जरूरी सामान कंधे पर रखकर बाहर निकाला। उसके बाद गांव के हर एक मोहल्ले में जाकर लोगों को बाहर निकाला और उनका जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ पीड़ित लोगों को पंचायत भवन सहित अन्य सरकारी ऑफिस में शिफ्ट किया गया। पूर्व में सरपंच नवीन मीणा, राकेश मीणा, हंसराज जगदीश मीणा, सुरेश मीणा, सानू बैग, अफरोज पठान, हेमराज गुर्जर, छोटूलाल मीणा, दुर्गालाल माली, विरोध मीणा, आकाश गहलोत, मुकुट मीणा, राजकुमार पारेता, शंभुदयाल मीणा, हकीम पठान, हुकुम सैन, कालू बैग, मिर्जा सहित दर्जनों युवा साथ थे। सरपंच संजीदा पठान ने विधायक रामलाल मीणा को हालात के अवगत कराया और पीड़ित परिवारों को सर्वे करवाकर सहायता राशि दिलवाने की मांग की है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताया दुख। आर्थिक सहायता की घोषणा। मौके पर पहुंच की समाजसेवी हरिकृष्ण बिड़ला ने बंधाया परिजनों को ढांढस। किशोराई पाटन में मकान धंसने के कारण हुए हादसे को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हृदय विदारक बताया। उन्होंने घटना के प्रति दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बिड़ला ने कहा कि लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद वे स्वयं परिजनों को मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सुबह 6 बजे बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिला कलेक्टर के निर्देश दिए कि बचाव कार्य में तेजी लाए, राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को भी फोन पर बात कर ढांढस बंधाया तथा कहा कि इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। उधर लोकसभा अध्यक्ष के भाई और समाजसेवी हरिकृष्ण बिड़ला भी घटना की जानकारी मिलते ही केशोराई पाटन पहुंच गए। उन्होंने परिजनों को भेंट कर दुख व्यक्त किया। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया तथा घायलों को कुशल क्षेम भी पूछी। उन्होंने परिजनों की लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला की ओर से भेजी गई राशन किट, घरेलू सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि भी सौंपे। उन्होंने जिला प्रशासन से अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में ऐसे अन्य मकानों को भी चिन्हित किया जाए जहां हादसे का खतरा हो। इन मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजें। लोकसभा कैंप कार्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन कोष से 4 लाख रुपए व प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी घटना में मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। किशोराई पाटन, कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नागरिक पानी भराव वाले स्थानों पर अनावश्यक भ्रमण नहीं करें। जिला कलेक्टर ने लोगों से की अपील। जिले में लगातार अधिक वर्षा एवं बांधों में पानी छोड़ने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने आम नागरिकों को जल भराव क्षेत्रों पर अनावश्यक भ्रमण नहीं करने तथा नदी नालों का पानी मार्गों के रपट से ऊपर होकर जाते समय आवागमन नहीं करने का आह्वान किया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि अधिक वर्षा से कारण नदी नालों में बांध, तालाबों और झरनों पर पानी की आवक लगातार हो रही है। ऐसे में आम नागरिकों का जल भराव क्षेत्रों में अनावश्यक भ्रमण जनजीवन के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने बताया कि बांधों से पानी छोड़ने के कारण जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़कों की रपट व पुलों के ऊपर होकर पानी जा रहा है। ऐसे में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया हुआ है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि पानी भराव के समय सड़कों की रपट से दुपहिया व चौपहिया वाहनों को नहीं निकालने तथा पर्यटन महत्व के जल भराव क्षेत्रों में से इस दौरान अनावश्यक भ्रमण नहीं करें। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इंद्रगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर बना टापू। मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट। इंद्रगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर टापू बन गया, जहां जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। क्षेत्र में लगातार 4-5 दिनों से चल रही बारिश से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कमलेश्वर महादेव मंदिर के कुंड हुए लबालब एवं कुंड के बाहर पानी निकल पड़ा। पानी में से कमलेश्वर महादेव मंदिर की सभी दुकानें जलमग्न हो गई। स्थिति संभालने के लिए प्रशासन स्थानीय मौके पर पहुंचकर मोर्चे को संभाला। कमलेश्वर महादेव मंदिर के नीचे पानी भर जाने से सभी श्रद्धालु व दुकानदारों ने ऊपर मंदिर परिसर में पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित किया। आपको बता दें कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में समीप बनी तरबीनी नदी खाल आ जाने से कमलेश्वर महादेव परिसर में पानी ही पानी हो गया। लाखिरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। एसआर न्यूज नेशन खबर का हुआ असर। खबर को दिखाई थी प्रमुखता से। मध्य प्रदेश में फ्री फायर गेम कंपनी के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम शो में 40,000 रुपए गंवाने के बाद 13 वर्षीय एक लड़के द्वारा आत्महत्या करने की घटना को एसआर न्यूज नेशन ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। 2 दिन बाद गेम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छतरपुरा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर के कारण बच्चे की जान जाने की घटना दुखद है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच छतरपुरा जिले में सिविल लाइंस पुलिस थाना प्रभारी राजेश बंजारे ने बताया कि जिस कंपनी से इस फ्री फायर गेम को बनाया है उसके खिलाफ भारतीय संविधान दंड की धारा 305 शिशु या उत्तम व्यक्ति की आत्महत्या का दुरुपयोग के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मामले में 40,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर कोच की मदद ली जा रही है। डॉक्टर नरेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चे को गेम की लत लगाने वाली, इसके माध्यम से उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित लगाने के आदेश दिए। मिश्रा ने बताया कि मैंने विधि विभाग से अफसरों से भी इस पर सलाह मांगी है और उनकी राय आने के बाद ऐसी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जनवरी माह में मध्य प्रदेश के सागर जिले में कस्बे में 4th कक्षा में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र को भी फ्री फायर गेम की लत थी और जब उसकी इस हालत को देखते छुड़ाने के लिए उसके पिता ने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे दोबारा नहीं दिया तो उसने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एसआर न्यूज नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौड़। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है दुखद घटना है। वैसे उस पर कंपनी पर एफआईआर कर दी है। प्रदेश में सभी एसपीओ को ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। इसका नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें इसकी विधि विभाग से राय भी ली है और बहुत जल्दी राय आने के बाद इस तरह की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करें।
चोर चोरी नहीं करेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी। लेकिन जब पुलिस के ही घर पर हो जाए चोरी तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं। जावरा दिन दहाड़े चोरों ने पटेल कॉलोनी को निशाना बनाया, जहां निवासरत प्रधान आरक्षक के सूने घर में चोरों ने भर दोपहरी में लाखों का जेवर तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मात्र कुछ ही घंटों में दरमियान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। जब हेड साहब घर पर लौटे और घर में प्रवेश किया तो उनके होश उड़ गए। पटेल कॉलोनी निवासी मार्कंडे मिश्रा नामली निवासी पुलिस थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर सेवा दे रहे हैं। वह सुबह उज्जैन महाकाल दर्शन करके परिवार के साथ गए थे। उज्जैन से दर्शन करके लौटे तो घर में मेन गेट का ताला टूटा मिला। अंदर गए तो सामान अस्त व्यस्त दिखा। बदमाशों ने अलमारी से पत्नी के गहने पे 50,000 नकदी लेकर फरार हो गए। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। हाँ, हमारे आई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विभाग से संबंधित मामला आया है, जिसमें हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई है। परिवार जिसमें दर्शन के लिए गया था उज्जैन, और इस दौरान किसी ने उनके घर का ताला तोड़ के चोरी कर ली है। सर, एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, दहाड़े चोरी हो जाती है, क्या ठोस कदम उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, इसमें हम लोग के विचारणीय बिंदु भी है, जिस पर हमने विचार कर रहे हैं, और हम अपनी गश्त और इसमें जो संदिग्ध लोग हैं उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है? इसमें धारा 457 के अंतर्गत किया गया है। इसमें अपराध क्रमांक 437। कितनी नकदी और कितने जेवरात क्या है? उसमें 50,000 नकदी और इसके अलावा जेवर वगैरह जो उनके थे उस पर दर्ज किया गया। क्या कदम होगा पुलिस का, अगला कदम क्या होगा? इस पर हमारी सूचना संकलन इसमें लगा हुआ है, और निश्चित ही हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया है। चरित्र शंका को लेकर पति ने कर दी पत्नी की हत्या। रतलाम जिले के नामली में बीती 4 जुलाई को घर में मिली महिला के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल महिला के पति ने ही महिला की गर्दन दबाकर हत्या की। पति ने हत्या का कारण पत्नी का मोबाइल बार बार बिजी होना बताया, जिसमें पति को पत्नी पर चरित्र शंका हुई और उसने पत्नी की हत्या कर दी। मामला 1 माह पूर्व 4 जुलाई का है, जब एक किराए के मकान में रहने वाली महिला का शव उसी के घर में मिला था। पति ने ही पुलिस को पत्नी के मृत होने की सूचना दी थी, और पति जानकारी लेने पर पति ने बताया था कि वह खेत पर था। सुबह जब घर आकर देखा तो पत्नी नहीं उठी, तो उसने पुलिस को सूचना दी। लेकिन पीएम रिपोर्ट में सामने आया है कि मृतक महिला की गला व मुंह दबाकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में पति रंजीत की ही भूमिका संदिग्ध मामले में आई। पुलिस ने आरोपी पति से जब सख्ती से पूछताछ की तो पति ने जुर्म कबूल किया। आरोपी पति रंजीत ने बताया कि उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ 2014 में उसने प्रेम विवाह किया था। उसकी 4 साल की बेटी व 6 साल का बेटा भी है, लेकिन कई दिनों से पत्नी का फोन बिजी आ रहा था, इसलिए उसे लगा कि उसकी पत्नी किसी और से बातचीत करती है। चरित्र शंका में रंजीत ने पत्नी की हत्या कर दी। अब पति पुलिस की गिरफ्त में है। रतलाम से SR न्यूज नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। 4 जुलाई को पुलिस थाना नामली पर सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर में लाश पड़ी हुई है, और उसका पति जो रंजीत सिंह है, ये खेत पर काम करने गए हुए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया, प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे तथ्य घटनास्थल पर नहीं मिले जिससे पुलिस इस कंक्लूजन में पहुंच सके कि इसमें हत्या हुई है। लेकिन पुलिस ने जब इनके परिजनों से संपर्क किया तो ये तथ्य सामने आया कि ये जो मृतिका है, इसकी लगभग 2 वर्ष पूर्व शादी हुई है, और ये शादी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज है, जिस बात को लेकर उनके परिजन राजी नहीं हुए, और इसी कारण से लड़की का अपने मायके वालों से ही बातचीत बंद थी। कि उसने अपनी मर्जी शादी किया तो परिजन को आना जाना बंद था, इसलिए परिजनों को भी इस संबंध में किसी पे कोई शंका या कोई बात नहीं बयान में आई। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया, चूँकि निर्भयता का मामला था, इसलिए मामले गंभीरता को देखते हुए इसमें SDOP रतलाम ने इसकी जांच की, मार्ग जांच किया। उसमें इन्होंने जब पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को कल प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तथ्य आया कि महिला जो है उसकी मृत्यु नाक और गला घोट के मारने से उसकी मृत्यु हुई है। उसकी तथ्य पर जब फिर इस रिपोर्ट के बाद मृतिका के पति से जब इससे पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि इसके पति का कहना है कि इसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी बातचीत
करती थी और वो किसी और व्यक्ति के साथ भी जाती थी। इस तरह के तथ्यों पर चरित्र शंका की बात कहें हम लोग, तो चरित्र शंका की बात को लेकर उसने इसका गला घोट की हत्या किया है। इसके बीच में मामला पंजीबद्ध किया गया 302 का और उस आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चालक की हुई मृत्यु। चमोली जिले के नारायण बगड़ परखाल डुगरी मोटर मार्ग पर दोपहर को एक ट्राला वाहन अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर श्री डुगरी सड़क में अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे कि 3 सड़कों पर होता हुआ सणकोट मोटर मार्ग पर जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गोविंद काशीपुरा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि यह सड़क मार्ग यातायात के लिए बहुत ही सख्त हाल बना हुआ है, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी है। राजस्व उप निरीक्षण अरविंद सिंह कुंवर ने बताया कि वाहन चालक मृतक की शिनाख्त सुरेंद्र शानंद भारद्वाज ग्राम मीन के रूप में हुई है, जिसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चमोली से विनोद रावत की रिपोर्ट। देव स्थानम बोर्ड के विरोध में अब तीर्थ पुरोहित करेंगे आमरण शुरू। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। आज भी बोर्ड के खिलाफ रैली निकालकर पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में अब देव स्थानम बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि यदि सरकार शीघ्र ही बोर्ड को भंग नहीं करती है तो इस सप्ताह में बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों को केदारनाथ मंदिर परिसर में देव स्थान बोर्ड के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि 2 साल से बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक बोर्ड को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय बोर्ड का विस्तार कर रही है। इस बोर्ड का गठन होने से तीर्थ पुरोहितों के अलावा व्यापारियों के हक हुकूक भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बोर्ड की भंग नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा है कि सरकार तीर्थ पुरोहितों की मांग को अनुसार कर रही है। 2 सालों से बोर्ड के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह के अब केदारनाथ धाम में बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। केदारनाथ उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट वीरेंद्र रावत। आज श्री केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों को लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूता नहीं दिख रहा है। और हमारे कुछ नवयुवक साथियों तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण अनशन पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे। और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थान बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। जय श्री केदार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इन दिनों लौट आई रौनक। चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुलते ही घाटी में देश विदेश के पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो फूलों की घाटी के पास ही हेमकुंड साहिब लोकपाल तक नहीं पहुंचने से मायूस भी हो रहे हैं। अब तक 2000 पर्यटक घाटी की सैर कर चुके हैं। इन दिनों पूरे यौवन पर फूलों की घाटी है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलने के बाद से ही पर्यटकों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। इन दिनों प्रतिदिन 150 से अधिक पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। वन विभाग भी पर्यटकों के माध्यम से शुल्क के रूप में अच्छी आय हो रही है। फूलों की घाटी इस वर्ष 1 जुलाई को पर्यटकों के लिए खोली गई थी। तब से देश भर के विभिन्न राज्यों से साथ ही विदेशी पर्यटकों में भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हेमकुंड साहिब लक्ष्मण मंदिर के कपाट नहीं खुलने के बावजूद मुंडीडार वैली में प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों के आवागमन को रौनक लौट आई है। फूलों की घाटी के मुख्य पड़ाव कांगरिया में होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पूरी रूप से खुले हैं, तो वह महाकंपा की पूरी चेक्सी के साथ घाटी में मौजूद है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को मनोरम छटा इस दिनों पूरे यौवन पे है। यहाँ पर दिनों पीमुला, पोर्टेलिटा, ब्यूटी, पापी, मोनोरिला, गोबी फुलिया, रोज, मोसियारा व कोलबा, चिल्ली सहित अनेक किस्मों के फूल खिले हैं। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों घाटी की सैर के दौरान
सैकड़ों की किस्म के फूलों के साथ तस्वीर खिंचाने के अलावा घाटी की खूबसूरती की हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद कर सजो रहे हैं। घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर आदि के प्रदेशों के पर्यटक हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क के डीएफओ के अनुसार 1 जुलाई को घाटी खुलने के बाद से ही अब तक 1560 पर्यटकों घाटी की सैर कर चुके हैं, जिसमें नंदा देवी नेशनल पार्क के 2.25 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 अफगानिस्तान एवं नेपाल का पर्यटक भी शामिल हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वन विभाग की घाटी में प्रवेश के लिए प्रत्येक शुल्क ग्रुप में भारतीय पर्यटकों से 150 रुपए प्रति पर्यटन, विदेशी पर्यटकों से 600 रुपए शुल्क लेता है। 1 जुलाई से अब तक पर्यटकों के वन विभाग को 2.5 लाख रुपए के अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण इस बार भी फूलों की घाटी को 1 महीने बाद खोली गई। घाटी प्रतिदिन 1 जुलाई को खोल दी जाती रही है, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण घाटी को देर से खोला जा रहा है। गत वर्ष 15 अगस्त को घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी। अब अक्टूबर महीने तक 945 पर्यटक की घाटी पहुंच चुके थे। इस बार 1 जुलाई को खोले जाने से 32 दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा 2000 तक पहुंच गया है। अभी तक पर्यटक विभागों को 3 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए और वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा पर्यटक फूलों की घाटी के दीदार कर चुके हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये मानसून सीजन है और ज़्यादातर फूल वैली में इसी समय खिलते हैं। और जो हमारा हिमालयन ब्लू पोपी फूल है, जिसको वर्ल्ड विश्व स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है, वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में खिले हुए हैं, जिसे देखने के लिए बहुत यात्री और पर्यटक आ रहे हैं। ये पूरी यात्रा जो है वो कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही संचालित की जा रही है और वर्तमान तिथि तक लगभग 3.5 लाख रुपए की आय, जैसा कि हमें बताया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय वन विभाग को हो चुकी है। और इसी प्रकार से यदि पर्यटक आते रहे तो आय में वृद्धि होगी, प्लस जो हमारी फूलों की घाटी है उसका प्रचार प्रसार भी होगा और आने वाले समय में जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में यह यात्रा और अच्छी तरह से चल पाएगी।